हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास. टुडे आवर टॉपिक इज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. द वेरिएशन ऑफ adsorbed gas on an adsorbent at constant pressure, variable pressure at constant temperature is represented by a curve. This curve is known as adsorption isotherm. So it is a curve. Adsorption isotherm is a curve. A Friendlich 1909 give an empirical formula for this adsorption isotherm, where x upon m is equal to k p की power 1 upon n, where x is the amount of gas adsorbed and m is the mass of adsorbent k and n is the constant and p is the pressure, where k and n is constant, which depends on the nature of the adsorbed gas and adsorbent at different pressure. So it is a empirical formula given by Friendlich in 1909. With this formula we draw a graph. If the graph is straight line, now we draw a curve with the formula of Friendlich, that is x upon m is equal to k p की power n. देयर यहाँ पे हमने p पे x एक्सिस पे प्रेशर लिया और अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम हमने y एक्सिस पे लिया, और हमने एग्जांपल लिया नाइट्रोजन एड्सॉर्ब ऑन द चारकोल. तो हमने देखा एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट अ फिक्स टेम्परेचर एक कर्व हमको मिला. ये हमारा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है. और हमने देखा कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है और एक इक्वेशन पे, एक इक्विलिब्रियम पे आके मैक्सिमम हो जा रहा है. उसके बाद हमारा स्ट्रेट लाइन मिल रही है. और हमने देखा कि एट इंक्रीज इन टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होने लगता है. ये हमने इस ग्राफ से फ्रेंडिश इक्वेशन से ग्राफ खींच के हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम में कर्व खींचेंगे तो हमें एक ऐसा कर्व मिलेगा जो कि एट हाई प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होता जाएगा, और टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे तो वो उसी प्रेशर पे एड्सॉर्प्शन कम होगा. तो ये हमने ग्राफ से हमें ये पता चला. अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन का लॉगरिथम लेंगे. तो इसका हमने लॉगरिथम लिया. टेकिंग लॉगरिथम ऑफ इक्वेशन Friendlich, then we get log x upon m is equal to log k plus 1 upon n log p. ये हमारा लॉगरिथम इक्वेशन, फ्रेंडलिश का इक्वेशन लेने पे हमें ये इक्वेशन मिलता है, विच इज इक्वल टू द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. अगर हम इसका ग्राफ खींचे और स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी तो मीन्स दिस इज करेक्ट. तो हमने क्या किया कि x एक्सिस पे log p लिया और y एक्सिस पे log x अपॉन m रख करके हमने ग्राफ हम लोग खींचते हैं. तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए.
हमारी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे पी और यहाँ पे log x upon n. We get a straight line log p, and we have equation log x upon n is equal to log k plus 1 upon n log p. ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस को काटेगा, जहाँ पे कट करेगा वहाँ से यहाँ तक की दूरी रिप्रेजेंट करेगी log k को, और जो इसका स्लोप है, स्लोप जो होगा tan थीटा इज इक्वल टू, हमने ये a ले लिया और ये b ले लिया अगर, तो ए बी अपॉन इज इक्वल टू रिप्रेजेंट करेगा 1 अपॉन एन के। इसको हमने ए लिया और इसको बी लिया, तो ये 1 अपॉन एन को रिप्रेजेंट करेगा। ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो लॉग के को रिप्रेजेंट करेगा, और 1 अपॉन एन की वैल्यू 0 से 1 तक के बीच की होगी। ओके, ये हमको स्ट्रेट लाइन मिली, मीन्स कि ये करेक्ट है, ये वैलिड है, और एट जब हमारा जो 1 अपॉन एन है वो 1 इज इक्वल टू 0 होगा। 1 अपॉन एन, हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो x अपॉन एन इज इक्वल टू क्या था, के पी 1 अपॉन एन के था। इफ एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तब हमारा क्या हो जाएगा, तब जो x अपॉन n की वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की। एंड व्हेन 1 अपॉन n इज इक्वल टू 0, देन x अपॉन n इज इक्वल टू कांस्टेंट। तब amount of gas absorbed is not depend on the pressure, and when 1 upon n is equal to 1, then the amount of gas adsorbed on the adsorbent is directly proportional to the P. So at certain pressure all the gases obey Freundlich isotherm adsorption isotherm at certain, but at the high pressure they reach to the saturation. When they reach to the saturation, they don't obey the reaction Freundlich adsorption isotherm. So this is the limit of this Freundlich adsorption isotherm, and another limit is that the value of K and N is depends on the gas and the adsorbent at different temperature. So it is very difficult, and at every temperature the value of this is varied. And another third is that it is a empirical formula, it is not a theoretical formula. So this is the limitation of the Freundlich adsorption isotherm. So